हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, ये हमारा सेकंड लेक्चर है बायोलॉजी का। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, है ना। चलो, इसके बाद अब ये हमारा पहला चैप्टर है और हमने इंट्रोडक्शन कर चुके हैं चैप्टर का। जैसे हमने बताया सिलेबस का इंट्रोडक्शन करा था, लाइफ प्रोसेस के बाद हमारे पास कौन सा चैप्टर है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर हमारे पास जेनेटिक्स आ जाएगा, फिर हमारे पास रिप्रोडक्शन आ जाएगा, फिर ओवर इन्वायरमेंट आ जाएगा। तो ये टोटल प्रॉपर सिलेबस है आपका क्लास 10th का बायोलॉजी का। ये क्लास 10th का बैच है बेटा। आपकी आई होप सारी क्लासेस बढ़िया जा रही होगी, है ना। फिजिक्स की भी क्लासेस लग रही है आपकी, मैथ्स की भी कल क्लास आई है ना। तो इस बैच में आप स्टार्टिंग से एंड तक जुड़ेंगे तो प्रॉपर सिलेबस होगा, रिवीजन होगा, क्रैश कोर्स होगा और टेस्ट भी होगा, और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। क्लियर है? ये सब चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर में मैं बात करूं तो बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का। यहां से आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो कोई बात नहीं बेटा, जब समय मिल जाए, टाइम मिल जाए संडे को, तो आप आराम से देख लीजिएगा। बट आज से आप अपनी कॉपी मेंटेन कर लीजिए, नोटबुक मेंटेन कर लीजिए, और अपने पास पेंसिल, पेन एंड एक्सेट्रा जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो सब लेके बैठिए, टेबल कुर्सी लीजिए, पानी की बोतल भी लेके बैठिएगा। क्यों, लेक्चर अगर हाफ एन आवर से ऊपर चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमारा पूरा लेक्चर अटेंड करना है। जब तक लेक्चर खत्म नहीं होता है तो प्लीज अपनी सीटिंग चेंज ना करें। जैसे क्या है कि अगर आप सीट चेंज करते हैं या फिर आप पानी वगैरह पीते हैं तो अपना टाइम जो है वो चेंज होता है। जैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, टाइम जैसे ही चेंज हो गया, जैसे पानी पीने उठ गए बीच में, तो क्या हो जाता है, आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो टूट जाता है। क्लियर? अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन इसलिए पहले से थ्योरी पूरी प्रिपेयर रखते हैं। बस आपको एक्सप्लेनेशन करना है मुझे इस चीज का, है क्या नहीं। चलिए, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहला टॉपिक इसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इससे पहले चैप्टर के नेम पे थोड़ी निगाह डालते हैं कि लाइफ, क्या वर्ड है? लाइफ यानी जीवन। जीवन किसका होता है भाई? सिंपल सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड अदर। तो ये प्रोसेसेस जो वो शो करते हैं तो वही लिविंग होते हैं। तो यहाँ पर आपको उन प्रोसेसेस के बारे में समझना है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड एक्सेट्रा। क्लियर? अब लिविंग में हमारे पास, मैंने कहा था दो कैटेगरी हम पढ़ेंगे, एक तो प्लांट और एक एनिमल। तो लाइफ प्रोसेस पूरे चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स जो वाइटल फंक्शंस थे ना हमारे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये चारों टॉपिक्स की प्लांट में भी स्टडी करेंगे और एनिमल में भी स्टडी करेंगे। बात करता हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो है ये पहला चैप्टर है हमारे पास, और इसी के अंदर हम डाइजेशन पढ़ेंगे। बट बेसिक चीज पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो फर्दर न्यूट्रिशन को दो टाइप में बांटा गया है। पहली है आपका ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक, है ना। ये ऑटोट्रॉपिक क्या है बेटा? ऑटोट्रॉपिक का मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ, टॉपिक मतलब फूड, खुद का खाना खुद बनाना। क्या करना? खुद का खाना खुद बनाना। अब आप बोलोगे सर हम भी हमारे घर पे खुद का खाना खुद बना रहे हैं, बट जो मटेरियल है आपके पास, यानी कि गेहूं का आटा, है ना, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, है ना, इसके बाद ऑयल, है ना, ये सब कुछ चीजें आपको इन्वायरमेंट से लेनी पड़ रही है। और इन्वायरमेंट में भी किससे? प्लांट से लेनी पड़ रही है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो ये चीजें आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आप खुद का खाना खुद नहीं बना रहे, आप किसी पे डिपेंड है। क्या कर रहे हैं? आप किसी और पे डिपेंड है, आप प्लांट्स पे डिपेंड है। कोई लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो एनिमल पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं आप डिपेंड रहते हैं किसी ना किसी पर। बट यहाँ पर क्या होता है? ओन फूड, खुद का खाना खुद बनाना। दे आर एबल टू सिंथेसिस देयर ओन फूड। खुद का खाना खुद सिंथेसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद का खाना खुद बना रहे हैं। अब डेफिनेशन को थोड़ा ढंग से देखते हैं। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism prepare their own food inorganic molecules। किनसे? inorganic molecules। अब ये inorganic molecule है क्या चीज? जैसे CO2 हो गया, जैसे H2 हो गया, ऐसी चीजें जो इन्वायरमेंट में कभी खत्म नहीं होगी। जैसे वाटर है, बहुत सारा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये बार बार बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ठीक है, तो इनका यूज भी करते हैं, इनको आपस क्रिएट भी कर लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है ना। कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये सब मॉलिक्यूल मिलके कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं जो इन फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, या फिर हम बात करें
कि उसके पार्टिकल्स तोड़े जा सके एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी के यूज के लिए। तो एग्जांपल बात करते हैं कि हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O का हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, इनटू सॉरी कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। लाइक एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है बच्चों, तो यही फोटोसिंथेसिस ही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक CO2 एंड वाटर, और इसका हम कन्वर्टेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 में। प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में करेंगे बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो एग्जांपल क्या हुआ ऑटोट्रॉप्स का, बात करें ऑटोट्रॉपिक का तो क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पेड़ पौधे, है ना, क्या होगा, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। हेट्रोटॉपिक, अगर मैं हेट्रो की बात करूं तो हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट, टॉपिक यानी फूड, ये चीज है कि डिफरेंट टाइप के फूड या डिफरेंट मैकेनिज्म से आप फूड को प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि उसका जो फूड है वो किसी और के बेस के ऊपर मौजूद है। जैसे एग्जांपल कि जो हेट्रोटॉप्स है वो कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर बेस होंगे या एनिमल बेस होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज है ऑटोट्रॉप्स है क्या प्रॉपर। मैं बात करता हूँ ऑटोट्रॉप्स मतलब कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और पर बेस है, या तो प्लांट बेस होंगे या एनिमल बेस। जैसे कि आप लोग ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या है, प्लांट बेस भी होते हैं कुछ ह्यूमंस, और कुछ ह्यूमंस क्या होते हैं आपके एनिमल बेस, क्लियर। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे लॉयन, अब वो तो घास खाता नहीं है, तो किसके ऊपर खाता, वो क्या खाता है, नॉनवेज खाता है, या क्या है वो हेट्रोटॉपिक, वो किसके बेस है, एनिमल के बेस पर, यानी किसी और से अपना फूड क्या करना, प्राप्त करना, क्या कहलाएगा, हेट्रोटॉप, यानी कि अपना फूड किसी और से सिंथेसिस करवाना इज कॉल्ड एज हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोटॉपिक बेसिकली कितने टाइप का है, 3 टाइप का। जैसे अभी ऑटोटॉपिक बताऊंगा 2 टाइप के होते हैं, वैसे जैसे हेट्रोटॉपिक कितने टाइप का है, 3 टाइप का, ठीक है। चलो समझते हैं सर क्या चीज है। देखो पहला है होलोजोइक, फर्स्ट इज कॉल्ड एज होलोजोइक, सेकंड इज कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, थर्ड इज कॉल्ड पैरासिटिक। अब देखो पहला पढ़ते हैं, क्या है हमारे पास, होलोजोइक। होलोजोइक बेसिकली है क्या, देखो होलोजोइक की मैं बात करूं तो होलोजोइक का मतलब होता है कि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इंटेक करो और अपनी बॉडी के कुछ एंजाइम्स का यूज करके उसको क्या करो, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, लाइक कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट टू सिंपल सब्सटेंस, हेल्प ऑफ एंजाइम। किसकी हेल्प लग रही है, एंजाइम्स की हेल्प लग रही है। अगर हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। एक बार मैं विजिबल कर लेता हूँ, ठीक है, चलो, है ना। अब आप कहोगे सर ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल का समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, आप जो खाना खा रहे हैं, जैसे आप डेली रूटीन में क्या खाते हैं, आलू के पराठे, रोटी, सब्जी, दही, चावल, सलाद, ये सब कुछ आप ये खा रहे हैं, कहीं आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, आपने कभी साइंटिफिक नेम सुना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैट, है ना, ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। और आप खा तो बहुत कुछ और आपको पता ही नहीं है, बट आप सोर्स खा रहे हो उनके। जैसे एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट के लिए आप रोटी ले रहे हैं, आप जो है कि राइस ले रहे हैं, आप प्रोटीन के लिए दाल ले रहे हैं, है कि नहीं, फैट के लिए बटर बटर ले रहे हैं, क्लियर। ये सब चीजें आप ये यूज कर रहे हैं फॉर न्यूट्रिशन। एक मिनट, चलिए, ओके, डन। तो ये चीज समझ में आई। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स है और इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, कि जब आप कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं ये सब कुछ चीजें, इनको सिंपल करना है, और हेल्प किसकी लेनी है, एंजाइम की हेल्प लेनी है बेटा, किसकी लेनी है, एंजाइम की हेल्प। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपने खा तो लिया, किसके सोर्स से, मान लो कार्बोहाइड्रेट राइस के सोर्स से खा लिया, रोटी के सोर्स से खा लिया, आपने ले तो लिया कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको कन्वर्ट करना है जिससे बॉडी एक्सेप्ट कर सके, सेल एक्सेप्ट कर सके, वो है ग्लूकोज की फॉर्म। अब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेल्प ऑफ एंजाइम, है ना। जैसे ये रिएक्टेंट है, ये बाई प्रोडक्ट है, तो एंजाइम इस पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, जिससे रिएक्शन थोड़ी फास्ट भी हो सके और ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट भी हो सके, क्लियर है। जैसे प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और आप चाहिए किस फॉर्म में, प्रोटीन आपकी बॉडी को किस फॉर्म में चाहिए, एमिनो एसिड्स की फॉर्म में, तो प्रोटीन कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड की फॉर्म में, हेल्प ऑफ एंजाइम्स, क्लियर। तो ह्यूमंस एंड अमीबा के अंदर इस तरह की न्यूट्रिशन पाया जाता है, कौन सा, होलोजोइक। तो आपसे पूछेगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल दो, तो आप क्या दोगे, ह्यूमंस एंड अमीबा, क्लियर है। और भी बहुत सारे होते हैं, बट अभी आपको 2 तो याद रखने ही रखने हैं, कौन से, ह्यूमंस एंड अमीबा। फिर बात करता हूं सेकंड टाइप ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आप देखेंगे
कि ऑर्गेनिक मैटर से फूड का बनाना। अब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, दो तरह के मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर वो होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर देते हैं कुछ टाइम बाद। जैसे आपके घर में आप देखोगे कि आप थोड़ा ब्रेड लेना है और ब्रेड पे थोड़ा सा आप स्प्रे कर देना वाटर का, मतलब उसके ऊपर मॉइस्ट लेयर बना दीजिएगा, मॉइस्ट क्या है, उसके ऊपर थोड़ा वाटर डाल दीजिएगा। थोड़े टाइम बाद आप देखिएगा कि इन्वायरमेंट से क्या होगा, उस पर आपकी फंगस बैठ जाएगी और फंगस को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। और डिस्ट्रॉय कर देगी तो कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, थोड़ा सा आप खड्डा खोद के कुछ ऑर्गेनिक चीजें, जैसे एग्जांपल आलू के छिलके या बनाना का ऊपर का कवरिंग या मटर के सीड्स के ऊपर की जो कवरिंग है उसको लेकर आप कहाँ एक गड्ढे में डाल दीजिए, सॉइल के अंदर दबा दीजिए। ये प्रेशराइज होगा, प्लस इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए चले जाएंगे इसके ऊपर और इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे इन्वायरमेंट से और अपना फूड इससे ले लेंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर से फूड कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, सेप्रोटॉपिक। क्या कहलाएगा, सेप्रोटॉपिक या सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं इनको। सेप्रोटॉपिक्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से फूड को प्राप्त करना है ना, फूड बना लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, क्या बना लेते हैं, फूड। एग्जांपल फंगस एंड बैक्टीरिया। क्लियर है। थर्ड, जैसे अपने फंगस लग जाती है ना, अचार पे लग जाती है, रोटी पे लग जाती है, सब पे लग जाती है, वो सेप्रोटॉपिक्स के एग्जांपल है। ठीक है। पैरासिटिक, organism which live on or inside other living organism called host and obtained their food from them। मेरी बात समझिएगा, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, एग्जाम्पल जैसे कि फंगस हो गया, लाइक एग्जाम्पल सम बैक्टीरियाज हो गए, टैपवॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं, अगर आ जाए ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाए, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो अगला लिखा है ऑर्गेनिज्म विच लाइव ऑन अदर इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जिंदा जीव अदर जीव की बॉडी की सरफेस पे या बॉडी के अंदर आ जाए और वो ऑब्टेन कर रहा है अपना फूड ऑन फूड, भाई आराम से ऑन फूड क्या सॉरी क्या कर रहा है, फूड ले रहा है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, फंगस, आपकी बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं बेटा, ये पैरासिटिक का एग्जांपल है। फंगल इन्फेक्शन माना कि जैसे एरिया जहां पर सनलाइट नहीं आ रही, जैसे ये फिंगर्स के सेंटर में, यहाँ पर आर्म पिट्स में, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास स्वेट आता है, पसीना आता है, तो यहाँ की एरिया जो है वो कैसे हो जाए, मॉइस्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है अगर आप हाइजीन नहीं रखते तो फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है। अब फंगल इन्फेक्शन क्या करता है कि आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा ब्लड के थ्रू, बट रहेगा कहाँ, आपकी बॉडी के ऊपर। वैसे कैसे टैपवॉर्म्स है, ये आपके इंटेस्टाइन वगैरह में चले जाते हैं, इनका नाम क्या है दूसरा, टेनिया। और राउंड वॉर्म्स क्या है, एस्केरिस, है ना, कीड़े जिनको हम कहते हैं पेट के कीड़े, दांतों के कीड़े, वो क्या है, राउंड वॉर्म्स। तो ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी की इंटेस्टाइन में जाते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को, जो भी आप खाना खा रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद भी न्यूट्रिशन लेते हैं और आराम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। यानी कि बिना किल किए आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मेहमान बन के रहे हुए आपकी बॉडी के अंदर और इजी गोइंग है। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोटॉपिक के तीन हो गए, पैरासिटिक, सेप्रोफाइट्स और होलोजोइक। तो होलोजोइक में क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट टू सिंपल सब्सटेंस, लाइक एग्जांपल ह्यूमन एंड अमीबा, और विद हेल्प ऑफ एंजाइम। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल में कब कन्वर्ट होगा, जब एंजाइम की हेल्प होगी, और किसका एग्जांपल है, ह्यूमंस और अमीबा। सेप्रोटॉपिक, सेप्रोटॉपिक क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो रहा है फूड के अंदर, जहां पर आप देख रहे हैं कि फंगस एंड बैक्टीरिया क्या हो रहा है, फंगस एंड बैक्टीरिया इसके एग्जांपल, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट टू फूड। ठीक है। पैरासिटिक में क्या हो रहा है कि लिविंग बॉडी पर ही रहेगा, यहाँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर रह रहा था, यहाँ पर लिविंग बॉडी पर ही रहेगा, या तो उसके अंदर रहेगा या उसके ऊपर रहेगा, और क्या करेगा, उससे अपना ओन फूड बनाएगा। एग्जांपल याद रखना, टैपवॉर्म्स एंड राउंडवॉर्म्स, इनके दोनों के एक्स्ट्रा नेम भी मैंने लिख दिए। तो आई होप आपको सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक्स कंप्लीट हो गया है। हेटेरोटॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी ने तो इतना सा पैराग्राफ लिखा है, बट मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि आपको मतलब समझ में आए वर्ड्स का, तो मैंने प्रॉपर एक थ्योरी के साथ और एक पाई चार्ट के थ्रू आपको बताया है। अभी बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक का बेसिकली मतलब क्या है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, है ना। चलो, अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या, इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड वाटर। अगर वो CO2 वाटर के हेल्प लेके कन्वर्ट कर रहा है उन चीजों को किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये कब बनेगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो किसके एग्जांपल है, ऑटोट्रॉपिक के। अब ऑटोट्रॉपिक में दो कैटेगरीज आती है आपके सामने, कौन कौन सी आती है बेटा, एक आती है फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक आती है कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो से आपको एक चीज याद रखना, लाइट। फोटो से क्या याद रखना है, लाइट। आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फोटोग्राफर से फोटो तो खिंचाया है। चलो हमारे यहाँ पर क्या होता था कि जो पुराने जो ओल्ड एजिंग लोग हैं उनको पता नहीं तो फोटो वोटो क्या होता है। जब फोटो खींचना नया नया स्टार्ट किया ना, तो फोटो जब खींचते थे तो ऐसे उनको पता है कि फोटो खींच करने में एक आवाज आती है, क्लिक, और एक है ना लाइट जलती है, ऐसे बंद होती है ना। तो लाइट जब आप ध्यान रखना है तो कैमरे के अंदर से लाइट जलती है ना, फ्लैश लाइट, वैसे के वैसे। तो आपको याद रखना है ऑटोटॉपिक यानी फोटो, फोटो से याद रखना है हाँ लाइट। तो लाइट वाले ऑटोटॉपिक्स, अब लाइट वाले मतलब जो कि सनलाइट, लाइट से क्या होता है, सिंपल सी बात है, सनलाइट है ना, सनलाइट। चलो, दीज ऑन विच सनलाइट फॉर्म प्रिपेयरिंग देयर फूड, ये अपना फूड सनलाइट को एब्जॉर्ब करके या उसका यूज करके अपना फूड बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक। यहाँ एग्जाम्पल में कंफ्यूज नहीं होना है, इनके एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है प्लांट्स, एल्गे और पल्पल ग्रीन बैक्टीरिया। याद रखना है, पल्पल ग्रीन बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक्स, कौन से ऑटोट्रॉपिक्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक्स। फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट की हेल्प में अपना फूड बनाएंगे, है ना। और एग्जाम्पल क्या रहेगा, प्लांट, एल्गी, पल्पल सल्फर बैक्टीरिया, या पल्पल सल्फर, क्या पल्पल ग्रीन बैक्टीरिया। क्लियर, डन। सेकंड, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया कि ये अपना भोजन जो है यानी कि फूड जो है ये किसकी हेल्प से बनाएंगे, केमिकल की। यहाँ क्या हो रही थी, सनलाइट, और यहाँ बनेगा केमिकल एनर्जी के थ्रू अपनी बॉडी के लिए फूड को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी करवानी है उसके लिए फूड कहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, केमिकल एनर्जी के थ्रू। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, नाइट्रिक सॉरी नाइट्रिफिकिंग बैक्टीरिया, यानी कि जो नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया। दूसरा है मीथेन बैक्टीरिया, यहाँ लिख सकते हैं आप नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया। क्लियर है, डन। तो एक बार वापस देखते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए इसका। ओके, डन, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ, देखो सिंपल है, ऑटोट्रॉपिक यानी खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर सिंथेसिस ऑन फूड। ठीक है, सेल्फ एंड फूड, ऑटो मतलब सेल्फ, टॉपिक मतलब फूड। खुद का खाना खुद बना रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं किसकी हेल्प से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से, लाइक CO2 एंड वाटर। फिर बनाएंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, और हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोटॉपिक की बात करें, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। अब तो सिंपल हो गया, होलोजोइक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, हेल्प ऑफ एंजाइम्स। क्लियर, एग्जांपल ह्यूमन एंड अमीबा। सेकंड, सेप्रोफाइटिक, ऑर्गेनिक मैटर फूड जो है वो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंगस एंड बैक्टीरिया। पैरासिटिक में आ जाएगा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव लाइव ऑन इनसाइड और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉल्ड एज होस्ट ऑब्टेन्ड ऑफ फूड, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर रहेगा, उसको होस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, होस्ट भी कहते हैं उसको, जो आपकी बॉडी के अंदर रहकर क्या करेगा, फूड को एब्जॉर्ब, फूड को सिंथेसिस करेगा आपकी बॉडी से, या एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी बॉडी में रहेगा बट आपकी बॉडी से क्या लेगा, फूड लेगा। तो उसे होस्ट बोल दूंगा, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम, यानी आपसे ही फूड लेगा। क्लियर है, एग्जांपल टैपवर्म्स एंड राउंडवर्म्स, तो एस्केरिस एंड टीनिया। इसके बाद बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक्स के अंदर, दोज व्हिच यूटिलाइज यूटिलाइज सनलाइट फ्रॉम प्रिपेयरिंग ऑन फूड, एग्जांपल जैसे प्लांट, एल्गी, पल्पल ग्रीन बैक्टीरिया। कीमोटोट्रॉपिक की बात करो तो यहाँ पर देखने को मिलता है केमिकल एनर्जी से, नाइट्रिफिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया होता है ना, उसी की बात कर रहे हैं, और मीथेन बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। तो क्लियर, आई होप ये चार्ट आपको पूरा हो चुका होगा, समझ में आ गया, जहाँ पर हमने ऑटो और हेट्रो के बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके फूड बनाना क्या कहलाता है, तो आपको याद होना चाहिए होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड आपसे पूछ ले कि एनिमल बफेलो है, तो बफेलो में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले बफेलो किस कैटेगरी में आती है, सेल्फ मेड नहीं है तो हेट्रोटॉपिक, हेट्रोटॉपिक में भी कहाँ आएगी, होलोजोइक में। क्लियर, बैक्टीरिया अगर बात करें तो बैक्टीरिया कहाँ ही में आएगा, तो बैक्टीरिया सीधे से आपको दिख रहा है सेप्रोफेटिक है। क्लियर, इतना तो पता है। और अगर वहां पर बोथ आएगा सेप्रोफेटिक एंड पैरासिटिक तो हो सकता है। ठीक है, अगर सिंगल पूछ रहा है, बैक्टीरिया लिखा हुआ है, तो फिर आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप देखें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे कन्वर्ट कर कर फूड बनाया जा रहा है,
तो वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, वो ऑटोटॉपिक्स में बनाया जा रहा है। क्लियर है? डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पर हमें अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ना है और फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन करना है। क्लियर है? डाइजेस्ट सिस्टम। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी वीडियोस के बारे में या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।